बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 6.2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास डिफरेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, उनको हमने सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके। स्टूडेंट्स, दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट स्पेसिफाई नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास अपर और लोअर लिमिट जो है वो स्पेसिफाई होती हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो एट द एंड एक कांस्टेंट सी हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये फर्क होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो पार्ट ए है इंटीग्रल साइन पावर 4x cos x dx। देखिए यहाँ इस इंटीग्रल की लिमिट नहीं है, या इसको लोअर लिमिट कहते हैं, यहाँ जो लिखा होता है उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो यहाँ अगर कोई वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल 0, 3, 2, 6 जो भी है, फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता। लिमिट नहीं है, अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू नहीं गिवन, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब चूंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सपोज करना, किसी चीज के इक्वल पुट करना है। तो साइन एक्स को आप लेट कर लें, किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लें। मैंने वेरिएबल v चूज किया है, आप t यूज कर लें, y चूज कर लें, जो मर्जी चूज कर लें। इसलिए भी किया, देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी। जस्ट पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में भी ये प्रैक्टिस की है। सो लेट v इक्वल टू साइन ऑफ x, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि v जो है x वेरिएबल का फंक्शन है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे वेरिएबल x के हिसाब से। सो dv बाई dx आ गया, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, यहां से dv आप लिख लेंगे cos x dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल साइन पावर 4x cos ऑफ x dx इक्वल टू साइन x को हमने सपोज किया है, सब्स्टिट्यूट किया v के इक्वल, इसकी जगह v पुट कर दिया, पावर 4 है तो 4 आ गया, और cos x dx हमने यहाँ कैलकुलेट किया, ये dv के इक्वल है, तो इसकी जगह dv पुट कर दिया। अब v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी, तो ये v पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इस वजह से एक कांस्टेंट c हमने यहाँ पे इसके साथ लिख दिया। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे आंसर v की फॉर्म में आ रहा है, और हमने v को पुट किया साइन x के इक्वल, सो लिहाजा वापस आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें v की जगह साइन x। सो साइन x पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट ए का। पार्ट बी है इंटीग्रल क्यूब अंडर द रूट साइन स्क्वायर x cos x d ऑफ x। अब ये जो अंडर रूट के ऊपर 3 है, इसको आप लिख सकते हैं ओपन करके, ये साइन स्क्वायर x की पावर 1/3। ठीक है, जब अंडर रूट खत्म होगा तो ये 1/3 बन जाएगा इस 3 की वजह से, और ये cos x dx एज इट इज साथ आ गया। अब ये साइन स्क्वायर x पावर 1/3 है, तो इसे आप साइन x पावर 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर है साइन x की, तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। सो इंटीग्रल साइन x पावर 2/3 cos x d ऑफ x। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, इस वजह से साइन x को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट v इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो dv बाई dx आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो यहां से dv आ जाएगा cos x d ऑफ x। अब ये वैल्यूज जो है हम इंटीग्रल में पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रल क्या है, साइन x पावर 2/3 cos x dx। साइन x को हमने क्या पुट किया, v के इक्वल पुट किया, तो साइन x की जगह v आ गया, इसकी पावर 2/3 है, और cos x dx किसके इक्वल आ रहा है, dv के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह यहाँ पे हमने dv पुट कर दिया। अब देखें v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर जो है वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा v पावर 2/3 है,
प्लस 1 करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 3 5/3 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन आ गई v पावर 5/3 और ये पावर डिवाइड कर दी नीचे 5/3। चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है इस वजह से एक कांस्टेंट c जो है वो एट द एंड आपने ऐड कर दिया। तो आंसर जो है, अब ये डिनोमिनेटर में 5/3 है, जब इसे नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 v पावर 5/2 प्लस c। आंसर जो है वो x की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x की फॉर्म में गिवन है और हमने v को सब्स्टिट्यूट किया था साइन x के इक्वल। तो अब आप जो है v की जगह साइन x लिख दें। सो 3/5 साइन x पावर 5/2 प्लस c। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट बी का। पार्ट सी है इंटीग्रल साइन x ln ऑफ cos x डिवाइड बाई cos x d ऑफ x। इंटीग्रल ln ऑफ cos x इसको पहले लिख लिया और इस आगे sin x बाई cos x d ऑफ x लिख दिया। लेट कर लें ln ऑफ cos x इक्वल टू v, वेरिएबल v के खुद पुट कर लें। क्योंकि ये वेरिएबल x का फंक्शन है अब v, तो डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dv बाई dx आ जाएगा d बाई dx ln ऑफ cos x। तो हमें पता है कि जो log फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फॉर एग्जांपल ln ऑफ x है तो वो 1/x होता है, तो सबसे पहले 1/, हो जाता है। तो जब ln ऑफ cos x है तो जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये 1/cos x हो जाएगा। और उसके बाद जो है एंगल जो होता है यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ cos x का भी डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स कॉस ऑफ x। x के केस में क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए वो हम नहीं लिखते, तो dv बाई डी एक्स आ गया और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, जब ये आप डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो dv बाई डी एक्स आ गया माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x। यहां से dv की वैल्यू लिख लेते हैं, dv आ जाएगा ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन x बाई cos x के साथ। ये माइनस साइन आप यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें dv के साथ। सो माइनस dv इक्वल टू साइन x बाई cos x d बाई डी ऑफ x। सो इंटीग्रल ln ऑफ cos x sin x बाई cos x d ऑफ x अब किसकी इक्वल आ जाएगा, ln ऑफ cos x को हमने पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया v के इक्वल, इसकी जगह v पुट कर दिया और sin x बाई cos x d ऑफ x हमारे पास आ रहा है माइनस dv के इक्वल, तो इसकी जगह माइनस dv लिख दिया। ये माइनस साइन इंटीग्रल से आप बाहर लिख लें, सो माइनस इंटीग्रल v dv, v का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल पावर में 1 ऐड होगा और वो पावर डिवाइड हो जाएगी। यहाँ v की पावर 1 है तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और पावर 2 ये अब डिवाइड हो जाएगी, तो ये माइनस वी स्क्वायर बाई 2 आ गया। इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से यहाँ पे कांस्टेंट c लिख दिया। आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है और वो x है, तो वापस v को x की फॉर्म में अब कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने v को सब्स्टिट्यूट किया था ln ऑफ cos x के इक्वल, तो इसकी v की जगह आप ln ऑफ cos x पुट कर दें, तो ये आ जाएगा ये माइनस साइन v की जगह ln ऑफ cos x इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट डी है इंटीग्रल e पावर x साइन e पावर x d ऑफ x। साइन e पावर x को पहले लिख लिया, फिर e पावर x d ऑफ x लिख दिया। लेट्स सपोज v को आप e पावर x के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें, ये सब्स्टिट्यूशन हम बेसिकली लगा रहे हैं इस पार्ट में। v चूंकि x का फंक्शन है सो डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो dv बाई dx इक्वल टू, जब e पावर x का जो डेरिवेटिव है वेरिएबल x के हिसाब से वो e पावर x ही है। अगर यहाँ e पावर 2x होता तो उसका डेरिवेटिव e पावर 2x 2 होता, इंटू 2 e पावर 2x हो जाता। सो यहाँ से dv इक्वल आ गया e पावर x, ये dx यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो साइन e पावर x e ऑफ x d ऑफ x इंटीग्रल आ जाएगा, चूंकि ये साइन e पावर x को हमने v के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया है तो e पावर x की जगह v आ गया और e पावर x d ऑफ x ये dv के इक्वल है तो इसकी जगह dv पुट कर दिया। अब साइन v का जो इंटीग्रल है, साइन x का जिस तरह डेरिवेटिव होता है cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन आता है, तो साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है। यहाँ v है तो
x की जगह v हो जाएगा, तो माइनस कॉस v। इनडेफिनेट इंटीग्रल की वजह से यहाँ पे कांस्टेंट c लिख दिया। क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल x की फॉर्म में है, लिहाजा आंसर भी वेरिएबल x की फॉर्म में होना चाहिए, और हमने v को सब्स्टिट्यूट किया है e पावर x के इक्वल, तो यहाँ आप v की जगह e पावर x लिख देंगे। सो माइनस कॉस e पावर x प्लस c, ये पार्ट डी का आंसर है। नाउ कम्स टू द पार्ट ई, इंटीग्रल cot अंडर रूट x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x डी ऑफ x, cot अंडर रूट x dx बाई अंडर रूट x, इस तरह लिख लिया हमने थोड़ा सा सिंपल करके। अंडर रूट x को आप v के इक्वल जो है वो पुट कर दें, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, सो dv बाई dx इक्वल टू अंडर रूट x का मतलब x पावर 1/2 है, हमने डेरिवेटिव लेना है, आप पावर रूल यूज कर लेंगे। पावर 1/2 स्टार्ट में आ गई, x पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 माइनस 1, तो वो माइनस 1/2 आ जाता है। ये x पावर माइनस 1/2 है, जब ये डिनोमिनेटर में अगर आप इसे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन जाता है 1/2 x पावर 1/2, पावर 1/2 को आप अंडर रूट लिख सकते हैं। सो ये 2 आप यहाँ dv के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2dv इक्वल टू, और ये dx यहां चला जाएगा dx बाई अंडर रूट x। अब इंटीग्रल की तरफ आ जाएं, इंटीग्रल है cot अंडर रूट x dx बाई अंडर रूट x। cot अंडर रूट x को हमने v के इक्वल पुट किया है, तो इसकी जगह v पुट कर दिया, और dx बाई अंडर रूट x हमारे पास 2dv के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह 2dv लिख दिया। कांस्टेंट 2 इंटीग्रल से पहले लिख लें, इंटीग्रल cot v dv। cot x को जिस तरह tan x sin x बाई cos x होता है, cot जो है tan का इनवर्स होता है, तो cot v cos v बाई sin v हो, तो ये लिख लिया। अब देखें sin v का डेरिवेटिव cos v है, और वो ऊपर मौजूद है नोमिनेटर में, तो इस तरह अगर केस हो कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर मौजूद हो, तो उसका इंटीग्रल जो होता है वो ln ऑफ दैट फंक्शन होता है। सो ये 2 ln ऑफ sin v, चूंकि sin v का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, तो इसका जो इंटीग्रल है वो ln ऑफ दिस फंक्शन है, ln ऑफ sin v, और एक कांस्टेंट c इनडेफिनिट इंटीग्रल की वजह से। आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर की फॉर्म में होना चाहिए। v को हमने सब्स्टिट्यूट किया था किसके इक्वल, अंडर रूट x के इक्वल, तो यहाँ v की जगह अंडर रूट x हम पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ln ऑफ sin अंडर रूट x प्लस c। पार्ट f है, और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इंटीग्रल sin x माइनस कॉस x डिवाइड बाई sin x प्लस कॉस x डी ऑफ x। ये जो डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, इसको पहले अलग करके लिख लें, 1 ओवर sin x प्लस cos x, और sin x माइनस cos x डी ऑफ x, इसको अलग लिख लिया। सब्स्टिट्यूशन ये लगा लेते हैं कि लेट्स सपोज sin x प्लस cos x जो है v के इक्वल है, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि v जो है फंक्शन है वेरिएबल x का, सो dv बाई dx इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, वो आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, वो आ गया। अब यहां से dv जो है वो इक्वल आ जाएगा, यहां से आप माइनस साइन कॉमन ले लें, तो माइनस जब आपने कॉमन लिया तो sin x माइनस cos x हो गया। ये दोनों टर्म्स जो हैं आपस में इक्वलेंट हैं, कैसे, आप मल्टीप्लाई करें, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये चीज बनती है, और यहाँ जो है जो dx डिनोमिनेटर में था वो यहाँ आ गया, ये माइनस साइन dv की तरफ शिफ्ट कर दें, तो माइनस dv आ जाएगा sin x माइनस cos x डी ऑफ x के इक्वल। सो इंटीग्रल 1 ओवर sin x प्लस cos x इंटू sin x माइनस cos x डी ऑफ x हमारे पास अब इक्वल है, sin x प्लस cos x को हमने v के इक्वल पुट किया था, इसकी जगह v पुट कर दिया, और यहाँ sin x माइनस cos x डी ऑफ x जो है ये हमारे पास माइनस dv के इक्वल आ रहा है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, तो इसकी जगह माइनस dv आप लिख दी। अब माइनस साइन आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लें, इंटीग्रल 1 ओवर v dv आ गया। अब v का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो हमने देखा है जब डेरिवेटिव फंक्शन को नोमिनेटर में ऊपर मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन सिंपल ln ऑफ दैट फंक्शन होती है। सो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ये माइनस साइन ln ऑफ v प्लस c आया, क्योंकि ये एक इनडेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, ये हमारे पास आंसर है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमें वेरिएबल x की फॉर्म में गिवन है, लिहाजा v को हम वापस x में कन्वर्ट करेंगे, और हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, v को हमने sin x प्लस cos x पुट किया था, सो
पुट v इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस एल एन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।